बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेसन में सीखा कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमने ये प्रीवियसली पढ़ लिया था जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को फाइंड किया था, तो उसमें दो रूट्स आए थे हमारे पास, एक अल्फ़ा आया था और एक बीटा। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसके दो रूट्स आते थे, एक थे अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा और बीटा जो है ये इसके रूट्स होते थे। इसी से ही अगर मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिखता हूँ, अल्फ़ा बीटा लिखता हूँ, या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखता हूँ, इस तरह की शेप में इसको लिखता हूँ, तो दे आर कॉल्ड द फंक्शन ऑफ दिस रूट्स। अल्फ़ा एंड बीटा के फंक्शन होंगे। then these are the functions of the roots of the quadratic equation। मीन्स ये है कि अल्फ़ा और बीटा आपके पास है, तो इन अल्फ़ा एंड बीटा से हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह की जो टर्म्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टॉपिक जो हमारा है वो है सिमेट्रिक फॉर्म इनकी, कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मतलब। ये जो हमने एग्जाम, अब सिमेट्रिक को समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो बाय सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन दैट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड इन वैल्यूज व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। कि अगर रूट्स को आप इंटरचेंज कर दें और फंक्शन की वैल्यू पे कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आती, तो हम इनको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक फंक्शन हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हैं, इनको हम कह सकते हैं और सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। यानी ये जो हमने फंक्शन बनाए हैं हमारे पास, जैसे ये आया है अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास, या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब है, दीज आर द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। यानी अल्फ़ा एंड बीटा से ये वैल्यूज़ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारा फंक्शन अनचेंज रहेगा, फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम अगर अल्फ़ा एंड बीटा को ऐड करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो हमारे फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दीज आर कॉल्ड द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करके मैं आपको समझाता हूँ। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4। तो उसका पहला क्वेश्चन आप देख लें। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। एक पार्ट ये है एंड अनदर पार्ट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये अल्फ़ा बीटा है और ये जो आपके पास नज़र आ रही हैं दोनों, ये इसके सिमेट्रिक फंक्शन है और इन सिमेट्रिक फंक्शंस की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। यानी इसको हमने फाइंड करना है, इंटरचेंज ये करेंगे तो ये फंक्शन जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आए इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स दिए हुए हैं। सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसके रूट्स हैं, ये गिवन में है। देन तो हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, वो होता है बी डिवाइडेड बाई ए। ये मैंने आपको फाइंड करके दिए थे। और इसका प्रोडक्ट जो था अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ कॉल्ड सम, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो ये सम एंड प्रोडक्ट हमने फाइंड किए थे। तो ये जो गिवन कंडीशन थी उसकी मैंने वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को मैंने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन हमारा ये है, सिमेट्रिक फंक्शन है
हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसको देखिए, हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, इनको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ, यूज़ कर लूँ और इससे मैं वैल्यू को फाइंड कर लूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें, इन दोनों फंक्शंस के अंदर अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो कॉमन है। यहाँ से अल्फ़ा निकाल दिया और बीटा निकाल दिया तो आपको पता है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकाल दिया तो यहाँ पे आपके पास बीटा स्क्वायर रह जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे नज़र आ रही है कि मेरे पास मौजूद है, ये सी डिवाइडेड बाई, बट आई हैवेंट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप इसको चेंज कर लेंगे, जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि आप इसको चेंज कर लें। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह मैं इसको लिखूँगा, ये है अल्फ़ा स्क्वायर, देन आई हैव बीटा स्क्वायर। मैं ऐड कर रहा हूँ टू अल्फ़ा बीटा, ऐड भी आप कर लें और इसी में आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये देख लें, इसी के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के अंदर टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से मेरे पास यहाँ पर आप देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक हमारे पास फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, कि ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये टू अल्फ़ा बीटा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो ये मैंने, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ये वाली, वो इस शेप में अब आ गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो सी डिवाइडेड बाई ए है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर, और टू अल्फ़ा बीटा की कीमत अगेन सी डिवाइडेड बाई ए। तो वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी डिवाइडेड बाई ए, तो ओपन कर दें इसको, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू सी डिवाइडेड बाई ए। फर्दर थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। एलसीएम आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों का देखें ए स्क्वायर एंड ए है, तो यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर, वन ए जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो टू यहाँ से वन ए सी आपके पास आ जाएगा। चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज़ इधर ही आप इसको आंसर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ये फंक्शन था अल्फ़ा क्यूब बीटा एंड प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, जो है वो ये रिज़ल्ट दे रहा है। यानी इस फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में चेंज किया। अब इसको देखें, ये यही वही फंक्शन है, इसको भी सॉल्व करें तो यही रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने उसको इंटरचेंज करके जो वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास थी और अल्फ़ा बीटा की, वो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ की और ये मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो टर्म है जिसको मैंने चेंज किया, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट है कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। बच्चों, अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उससे जो दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, उसमें एक थी अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ दोबारा ताकि आपको याद रहे। एक मैंने अभी निकाली थी अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि थी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और दूसरी अल्फ़ा बीटा थी जो कि थी सी डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फंक्शन को थोड़ा सा। अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें तो आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी से, और यहाँ पर देखें आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो गिवन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बट आई हैव एट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ फंक्शन को, ताकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाए और मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, नॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको चेंज करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो इसी में मैं प्रीवियस जिस तरह मैंने किया अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है, तो मैं इसी के अंदर ही टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो अगेन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया है, और ये टू
और ये 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाता है। तो ये जो मेरा फंक्शन था अल्फ़ा माइनस बीटा जो है होल स्क्वायर जो है वो अब इस शेप में चला गया। सिमेट्रिक फॉर्म इसको कह सकते हैं। अब इसमें मैं चेंज कर दिया, अब इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें इसकी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर, दिस इज़ सी बाई ए। वैल्यूज़ लगा दी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। माइनस बी डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर 4 सी डिवाइडेड बाई ए। एलसीएम बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एक ए जो है इसके ऊपर डिवाइड करें 1 ए कैंसिल होगा तो 1 ए मल्टीप्लाई होगा 4 सी के साथ, तो ये हो जाएगा 4 AC। तो ये मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइड बाई ए स्क्वायर इसका रिजल्ट आया है। टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन कि व्हेन आपके पास रूट्स गिवन हो तो हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे उसका पहले फार्मूला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तरीक़ेकार समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सीख रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका फार्मूला क्लियर कर देता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0। यानी अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx plus c is equal to 0। ये प्रीवियस मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसके रूट्स हैं। देन इसका सम जो है हमने फाइंड किया था अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर आपको याद हो तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और अल्फ़ा बीटा जो था वो था सी डिवाइडेड बाई ए। अब अगेन अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिखूं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ से मैं फार्मूला फाइंड करूँगा सम एंड प्रोडक्ट का कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला हम यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पर ये करता हूँ मैं कि यहाँ पे ए को डिवाइड कर देता हूँ तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए डिवाइड करेंगे बी ओवर ए, और यहाँ पे सी बाई ए। ये जो ए है मैंने सब पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कैंसिल हो गया बी डिवाइडेड बाई। अब इसको फर्दर मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। अब ये जो प्लस है इसको यूँ लिखा जा सकता है माइनस बी और यहाँ पे सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये देख लें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है यहाँ पर हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कहते हम। यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई ए को अगर आप गौर से देखें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और सी डिवाइडेड बाई ए को चेक करो तो ये आपके पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा। फर्दर मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इट इज़ कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स। अल्फ़ा बीटा आर द कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि हमने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो हमारे पास ये फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मैंने अभी आपको बताया है इज यूज फॉर सम अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड पी डिनोट द प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सम चाहिए होगा और प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा आप देखें, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये रूट्स दिए हुए हैं डिफरेंट काइंड के, तो इनसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फार्मूला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि रूट्स का सम प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर जाकर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट्स जो है हमारे पास गिवन है। तो ये जो रूट्स हैं तो ये एक आपके पास एक रूट 1 है, दूसरा रूट 1 और 2 है। तो हम इनको यूँ लिख सकते हैं हायर लेट एक को आप कर लें अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड अनदर इज बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो अल्फ़ा और बीटा इसका नेम रख लेते हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको देखें, आपने सम निकालना है और इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, फिर इस इक्वेशन में आपने इनको पुट कर देना है।
अल्फ़ा प्लस बीटा सम में हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2, 2 + 1 3 / 2। ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, सम आ जाएगा। अब प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1 और 1/2 मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 1/2 आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला था x² sx + p = 0। तो s की वैल्यू बेटा हमारे पास 3/2 थी और p की वैल्यू 1/2 थी। तो ये मैंने सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज़ लगा दी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 जो है डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इसको तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले लें, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2x² के साथ, 3/2 के साथ, 1/2 के साथ, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x², दिस इज़ 3x, और यहाँ पे आपके पास 1 आता है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। रूट्स दिए हुए थे, मैंने उन रूट्स का सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला और फार्मूले में पुट किया, और ये इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेनी है या बनानी है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।